स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 20 जनवरी 2026 और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 20 जनवरी से रिलेटेड डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बजट 2026-27 के लिए AI आधारित वॉइस फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। देश की पहली पहल हरियाणा बजट 2026-27 के लिए AI आधारित वॉइस फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य बना। फीडबैक देने के दो तरीके हैं, पहला है QR कोड स्कैन कर AI वॉइस असिस्टेंट से बात और दूसरा है मिस्ड कॉल। बहुभाषी सुविधा, सुझाव हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी में स्वीकार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया सड़क सुरक्षा ऐप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। बात करें संज्ञा ऐप की, तो संज्ञा ऐप को हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। यह ऐप IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करना है। संज्ञा ऐप ब्लैक स्पॉट्स की पहचान के लिए हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाती है। इस ऐप से लगभग 1009 अस्पताल जोड़े गए हैं। ऐप के माध्यम से अस्पतालों में ट्रामा केयर, डॉक्टरों की उपलब्धता और ब्लड बैंक की रियल टाइम जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय का खिताब जीतकर नरवाना खंड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला स्कूल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय हरनामपुरा। राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय हरनामपुरा नरवाना ने हाल ही में स्वच्छ विद्यालय का खिताब जीता है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन योजना 2025-26 के अंतर्गत मिली। इस स्कूल ने नरवाना ब्लॉक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खंड स्तर पर प्रथम आने पर स्कूल को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। जिला स्तर पर भी प्रथम रहने पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा में। हरियाणा में सिरसा जिले में एक नया किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने की। इस प्रोजेक्ट में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ वीटा मिलकर काम करेंगे। प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। प्लांट की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता लगभग 22,000 मीट्रिक टन होगी। किन्नू के अलावा अमरूद और अनार जैसे अन्य फलों का भी प्रसंस्करण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हाल ही में किस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 28वीं राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारी एवं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने 28वीं राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारी एवं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यह सम्मेलन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रमुख उपस्थित लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुनिया भर के 61+ प्रतिनिधि। मुख्य चर्चा के विषय रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, समन्वय और निगरानी, डिजिटल प्रभाव, सोशल मीडिया और जनता संसद सहभागिता, संसदीय नैतिकता, सर्वोत्तम प्रथाएं, सांसदों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी में मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य उद्देश्य मेडिको लीगल रिपोर्टिंग को पारदर्शी, सटीक और समय पर तैयार करना।
कार्यशाला का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल ने किया। मेडले पीआर प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का सॉफ्ट लॉन्च किया गया, जो मेडिको लीगल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग को डिजिटाइज करेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हरियाणा की कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। हरियाणा की कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी ने जॉर्जिया के तबिलिसी शहर में आयोजित कराटे वन सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। हरियाणा की कराटे खिलाड़ी अलीशा चौधरी मुख्य रूप से कैथल जिले के मोहना गांव की रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में लायंस क्लब शाहबाद में किसे डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोयन विजय गर्ग को। लोयन विजय गर्ग को लायंस इंटरनेशनल में डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर नियुक्त किया गया और शाहबाद में उनके सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। बात करें लायंस क्लब की, तो लायंस क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन है जिसके सदस्य लायन समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जरूरतमंदों की मदद जैसे सेवा कार्य करते हैं और समाज की भलाई के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन करनाल इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंकुर कंसल। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की करनाल इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंकुर कंसल, सचिव हैं डॉक्टर नितिन तनेजा। उनका उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर दंत चिकित्सा सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जीजेयू हिसार को किस मिशन का रणनीतिक लीड पार्टनर चुना गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत जापान उच्च शिक्षा मिशन। जीजेयू हिसार को भारत जापान उच्च शिक्षा मिशन का रणनीतिक लीड पार्टनर चुना गया। यह लीड पार्टनरशिप पर्यावरण विज्ञान और प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिली। दोहरी डिग्री योजना 2 साल हिसार में और 2 साल जापान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई। डिग्री दोनों देशों में मान्य होगी। स्कॉलरशिप, सकुरा लोटस स्कॉलरशिप के तहत 500 मिलियन का फंड, शोध छात्रों को 50,000 प्रति माह वजीफा और जापान में पेड इंटर्नशिप। इंडो जापान ग्रीन टेक लैब और स्मार्ट पैकेजिंग सेंटर की आधारशिला जल्द ही विश्वविद्यालय परिसर में रखी जाएगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। महेंद्रगढ़ जिले में ब्लड स्टोरेज यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अटेली, सीएचसी और कनीना में। महेंद्रगढ़ जिले के अटेली, सीएचसी और कनीना उपमंडल अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट जल्द स्थापित की जाएगी। यह घोषणा हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने की। सरकार का नारा है, समय पर उपलब्ध होगा जीवन रक्षक रक्त। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विमेन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है एमडीयू यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। यह ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विमेन टेनिस टूर्नामेंट महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित हो रहा है। इसकी अवधि 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक है। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की बेहतरीन महिला टेनिस खिलाड़ी भाग ले रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट नई यूनिट के लिए कोल लिंकेज मंजूर किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खेदड़ राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार को। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट हिसार की 800 मेगावाट नई यूनिट के लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज मंजूर किया। यह कोल लिंकेज केंद्र सरकार की शक्ति योजना के तहत आवंटित किया गया। ऊर्जा सुरक्षा, कोयला सुनिश्चित होने से भविष्य में ईंधन की कमी नहीं होगी, जिससे बिजली उत्पादन निर्बाध रहेगा।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीजीए चैंपियंस 2025 सम्मान समारोह कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजभवन चंडीगढ़ में। सीजीए चंडीगढ़ गोल्फ एसोसिएशन ने 14 जनवरी 2026 को राजभवन चंडीगढ़ में चैंपियंस 2025 सम्मान समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि थे पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और आयोजन का नेतृत्व सीजीए अध्यक्ष आर.के. पचनंदा आईपीएस सेवानिवृत्त ने किया। सम्मानित खिलाड़ी युवराज संधू पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहला स्थान और डीपी वर्ल्ड टूर कार्ड 2026, जीव मिल्खा सिंह, शुभंकर शर्मा, गगनजीत भुल्लर सभी अर्जुन पुरस्कार विजेता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के नियमितीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, tcp-haryana.gov.in। हरियाणा सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है tcp-haryana.gov.in या RUIC, जो औद्योगिक इकाइयों के नियमितीकरण के लिए है। आवेदन की शर्तें हैं, न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर स्थित 50 या अधिक कारखानों का समूह सामूहिक रूप से आवेदन कर सकता है। नियमितीकरण के फायदे हैं, मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली सब मिलेंगी। बजटीय प्रावधान के तहत सरकार विकास के लिए फंड दे सकेगी। कानूनी स्पष्टता, बैंकिंग लोन और व्यवसाय विस्तार में मदद। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में नॉर्दर्न रेलवे के किस मंडल को ओवरऑल दक्षता शील्ड प्रदान की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन ए, अंबाला मंडल को। 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में नॉर्दर्न रेलवे ने अंबाला मंडल को ओवरऑल दक्षता शील्ड प्रदान की। अंबाला मंडल इस समारोह का मुख्य विजेता रहा। अंबाला मंडल ने कुल 10 शील्ड जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसने कुल 31 शील्डों में से सर्वाधिक प्रतिशत हासिल किया। ओवरऑल दक्षता शील्ड के अलावा अंबाला मंडल को वित्त, वाणिज्य, सिविल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न विभागीय शील्ड भी मिली। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर किस ट्रेन का परीक्षण शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, DHMU का। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर नई हाइड्रोलिक ट्रेन DHMU का परीक्षण शुरू किया गया है। यह परीक्षण 13 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, जो कुल 22 दिन का है। परीक्षण की जिम्मेदारी RDSO लखनऊ, ICF चेन्नई और सैन इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों को दी गई है। कालका शिमला ट्रैक लगभग 96 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 103 सुरंगें और 800 से ज़्यादा पुल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा चरखी दादरी के किस खिलाड़ी ने एशियन कैलेस्थेनिक चैंपियनशिप में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी का स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमकार शर्मा ने। जनवरी 2026 में चेन्नई में आयोजित एशियन कैलेस्थेनिक चैंपियनशिप में हरियाणा के चरखी दादरी निवासी ओमकार शर्मा ने वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर भारत और हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके बाद है आपके लिए 2 प्रश्न जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, पिंकथॉन इवेंट में हरियाणा से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अजय डबास को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आशा है आप इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर जो है वो जरूर देंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।